हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और किस तरह से प्लान करके ट्रिक अपना करके कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, कैसे एग्ज़ाम में तैयारी करके अब हम लोग अंतिम पायदान पर पहुँच चुके हैं और एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखेंगे, योजना हमारी क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हमें पालन करना होगा, क्या क्या निर्देशों का पालन करना होगा जिससे हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आप लोग इस समय घर पे तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस बंद हो चुके हैं और ऐसे कंडीशन में आप अपनी तैयारी कैसे करें, किस तरह से एग्ज़ाम में कॉपी किस रूप में लिखेंगे, क्या क्या कमियां होंगी जिसके कारण हम अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उन कमियों को दूर करने के पहले ही हमें सजग रहना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी कि किस तरह से योजना बना करके हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी एग्ज़ाम टाइम में, कैसे लिखना होगा कॉपी को, बातों का विशेष ध्यान देना होगा जिससे हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूपी बोर्ड लेवल पे टॉप करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करते हैं। तो उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, उस कैटेगरी के पीछे का उनका एक बैकग्राउंड होता है, उस कैटेगरी के पीछे उनकी एक भूमिका होती है, उन कैटेगरी के पीछे उनका एक डिसीजन होता है। कहने का मतलब है कि आज हम बहुत कुछ बताएंगे आपको जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखेंगे, क्या आपकी योजना होगी, किस योजना के तहत आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उसी के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बिना योजना के कुछ भी नहीं होता है। एक खिलाड़ी होता है जैसे मैदान में उतरने के पहले अपनी योजना बनाता है, कौन कौन से ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा उसको मैदान में जा कर के, क्या क्या चीज़ें योजना बनानी होगी, किन किन बातों का ध्यान देना होगा, तभी वो गेम को जीत सकता है। उसी तरह से एक विद्यार्थी को भी एग्ज़ाम में बैठने के पहले उसको योजना बनानी होगी कि किन योजनाओं के वजह से वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, क्या क्या कार्य करना होगा उसे, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होंगी, क्या क्या ट्रिक अपनानी होगी जिससे वो बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है। तो इन्हीं के संदर्भ में हम लोग बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे आज के वीडियो में कि कौन कौन से हमें सावधानी बरतनी है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक ही इसी संदर्भ में है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखें या किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान दें जिससे हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस ट्रिक को अपना करके आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपना विद्यालय का, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान देना है बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉपी को कैसे लिखना है, किस रूप में लिखना है, क्या क्या त्रुटियां नहीं करनी है, किन त्रुटियों की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, उन त्रुटियों से दूर रहना है और अपनी योजना और सजगता के कारण हम एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें योजनाएँ बनानी हैं, क्या क्या हमें ट्रिक फॉलो करना है और किस ट्रिक को फॉलो करके हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, एक योद्धा होता है, रणभूमि में तभी सफलता प्राप्त करता है जब ये योजनाएं बनाता है, जब उसके पहले कुछ प्लानिंग करता है कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है, कैसे युद्ध को जीतना है। एक खिलाड़ी होता है, मैदान में उतरने के पहले योजना बनाता है कि कौन कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है जिससे हम इस गेम को जीत सकें। तो कहीं पे भी बिना योजना बिना ट्रिक के सक्सेस नहीं मिलती, हर जगह पे प्लानिंग करनी पड़ती है, हर जगह पे योजनाएं बनानी पड़ती है और योजनाएं बना करके कमियां क्या क्या नहीं करनी है उनको पहले से ध्यान देना है और उन चीज़ों को दूर करके हम सक्सेस हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे एक विद्यार्थी को भी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के पहले क्या क्या योजना बनानी है, कैसे ट्रिक को फॉलो करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, उन्हीं के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या क्या त्रुटियाँ नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे हमें एग्ज़ाम के पहले उन योजनाओं को फॉलो करके हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उन गलतियों को नहीं दोहराना है एग्ज़ाम में जो हम होम एग्ज़ाम में करते आए हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में चूँकि हमें अच्छे अंक प्राप्त करना है और ऐसे कंडीशन हमें उन त्रुटियों से दूर रहना है, वे गलतियां हमें नहीं करनी हैं जो होम एग्ज़ाम में हम किए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में उन गलतियों को ना करके और अच्छे से अच्छे नियमों को फॉलो करके, अच्छी से अच्छी योजना बना करके, अच्छे से अच्छे ट्रिक फॉलो करके हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, उन निर्देशों को देखेंगे, कौन सी त्रुटियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना, उन त्रुटियों को देखेंगे और इस तरह से हम इन चीज़ों को फॉलो करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के संदर्भ में है कि यूपी बोर्ड परीक्षा कॉपी कैसे लिखें, किस रूप में लिखें जिससे बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूपी बोर्ड 2022 एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसके संदर्भ में आपकी तैयारी कैसी होगी, किस रूप में कॉपी लिखेंगे, उन्हीं के संदर्भ में कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इस वीडियो में। पहला, कॉपी भरने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में कॉपी गलत भरते हैं, जो फिल करते हैं एग्ज़ाम में कॉपी को।
काट पीट करते हैं, गलत तरीके से भर देते हैं, बार बार सुधार करते हैं, रोल नंबर सही नहीं भरते और बाकी इसमें जो भी प्रविष्टियाँ वो ठीक से नहीं भरते। तो कापी में सभी प्रविष्टियाँ सही से भरें, घर पर अभ्यास कर लें, तभी कापी में भरें, जिससे आपको त्रुटियाँ नहीं होंगी। तो क्या क्या चीज़ें करनी है उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। डमी एक कापी है और उस कापी को देख करके आप समझ सकते हैं कि कापी कैसे भरा जाता है। हिंदी में, शब्दों में और अंकों में किस रूप में भरते हैं हम लोग उसको देख लें। नाम तो नहीं भरा जाता, लेकिन रोल नंबर शब्दों में और अंकों में भरे जाते हैं। सब्जेक्ट लिखे जाते हैं और कापी के कोड लिखा जाता है। तो इस तरह से बहुत सावधानी से भरा जाता है और यही त्रुटियाँ आप जो है कापी को बेकार कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको कापी को बहुत सही तरीके से भरना चाहिए। और जैसा कि आपको कापी दिख रही है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आपको कापी मिलेगी। स्क्रीन पे आपको इंटरमीडिएट की कापी है, लेकिन दोनों सेम होता है। हाई स्कूल इंटर की कापियाँ सेम होती हैं और दोनों में किस तरह से प्रविष्टियाँ आपको भरनी है उसको एक बार घर पे अभ्यास कर लें। हमें शब्दों में कैसे रोल नंबर अपने लिखने हैं और फिर अंकों में कैसे लिखने हैं, दोनों को किस रूप में कैसे लिखा जाएगा उसको घर पे एक दो बार अभ्यास कर लें, जिससे कापी में भरते समय कोई त्रुटि आपसे ना होने पाए। कोड भरने होते हैं, कोड में भी आप देख लें किस तरह से खाने के अंदर भरे जाते हैं कोड। और इस तरह से कोड को भरने के बाद जो है पूरा डेट वगैरह डालने के बाद सब्जेक्ट सब कुछ फिल करने के बाद ही आप आगे का कार्य करेंगे। तो कापी में सभी प्रविष्टियाँ भरने के बाद पेपर को पढ़ने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब है कि कापी भरने के पश्चात आपको पेपर एक बार क्रम से पूरा पढ़ लेना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस रूप में है, कैसे हैं, हमें किस प्रश्न को किस रूप में उत्तर देना है। प्रारंभ में क्योंकि पेपर पढ़ने का आपको समय मिलता है, अतिरिक्त समय दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए, इसलिए उस समय में अपना उपयोग पेपर को पढ़ने में दें। कुछ स्टूडेंट करते क्या है, बाकी टाइम में कापी भरते समय अपना पूरा ध्यान देते हैं और पेपर पढ़ने का समय नहीं देते। बाद में जिनको दिक्कत होती है, जब लिखने का समय आता है तब वो पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। समय की मैनेज करना है, समय की बचत करनी है और पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही लिखना शुरू करें। कहने का मतलब है कि पेपर को जब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लिखना होगा, कंसंट्रेट होकर लिखेंगे आप। लेकिन उसके पहले पेपर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। पढ़ने से ये रहता है कि आपका समय जो लिखते समय जो पढ़ेंगे पेपर, उस समय जो अतिरिक्त आपको दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए, उसमें अपना पूरा ध्यान देंगे। तो हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, आपका परीक्षा का समय निर्धारित है, क्लियर रहता है कितने समय में ही आपको पेपर देना है। तो ऐसे कंडीशन में पेपर को जो पढ़ने का समय है वो शुरू में ही पढ़ लें और उससे ये आपका ये फ़ायदा होगा कि जब कापी लिखेंगे तो उस टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से क्वेश्चन पढ़े रहेंगे और उसके पश्चात आप लिखना प्रारंभ करेंगे। अगले स्टेप में आपको क्या सावधानी बरतनी है, जिस पेन का प्रयोग एग्ज़ाम में करना है उसे घर पर एक पेज लिख करके सही से चेक कर लें वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम में प्रयोग करने के पहले ही उसको घर पे अभ्यास कर लें, जिससे पेन एक बार जब एक दो पेज लिख देंगे तो एकदम स्मूथ चलने लगेगी और एग्ज़ाम टाइम में लिखेंगे तो बेहतर लिख पाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम में लिखने के पहले घर पे उस पेन का यूज़ कर लें, चेक कर लें, एक दो पेज लिख लें उससे, जिससे एक थोड़ा सा राइटिंग भी बनेगी और एक अभ्यास हुआ रहेगा और पेन स्मूथ चलेगी। तो इस तरह से पेन का उपयोग करने के पहले घर पर एक बार उसे लिख लें। अगले स्टेप में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी वो भी आपको ध्यान देना होगा एग्ज़ाम में। जैसे राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप काफ़ी बेहतर लिखते हैं, राइटिंग आपकी अच्छी होती है, पहले पेज से ही आप अगर बेहतर राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो उसका प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है और एग्जामिनर अच्छे अंक आपको देता है। लेकिन आप पहला पेज ही गलत लिखते हैं, बहुत गंदा लिखते हैं, राइटिंग आपकी सही नहीं होती, तो उसका प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है और वो शुरू से ही नंबर आपका काटना शुरू कर देता है। अगले स्टेप में देखेंगे त्रुटियों को ज़्यादा काट पीट न करें। कुछ स्टूडेंट करते क्या हैं, अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसको कई बार काटते हैं और त्रुटियों को ज़्यादा काटने से वो वहीं पे इंडिकेट होने लगता है कि ये गलत है, कापी में जो लिखे हैं आप बहुत गंदा लिखे हैं और ऐसे पे एग्जामिनर के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कापी को काट पीट करते समय जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन त्रुटियों से बचना चाहिए आपको। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं, इसके ऐसे काट पीट करते हैं, ऐसे काट पीट आपको नहीं करना चाहिए और काट पीट करने से काफ़ी गंदी दिखती है, उसका प्रभाव एग्जामिनर पे गलत पड़ता है। तो कापी को ज़्यादा ना काटें, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा काट देते हैं, ये तरीका गलत है। कापी को केवल सिंगल एक बार काटें, जिससे आपका वो दिखता भी रहे कि कटा हुआ है और एग्जामिनर पे उसका बुरा असर भी ना पड़े। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है और उस तरीक़े को फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतर अंक पा सकते हैं। कापी में ज़्यादा काट पीट करने से दूर से ही दिखता है और जिसका एग्जामिनर के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में
काटपीट का भी आपके एग्जामिनर पे असर पड़ता है और आपके अंक भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। अगले स्टेप में लॉन्ग आंसर को पहले लिखें। कहने का मतलब है पेपर पैटर्न तो आगे क्रम से चलेगा ही, आगे उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन लॉन्ग आंसर पहले लिखें। उसके पीछे का कारण क्या है कि लॉन्ग आंसर पहले लिखेंगे तो जो समय आपका शॉर्ट क्वेश्चन बाद में लिखते हैं उसमें छोटे छोटे लिखना होता है, लेकिन लॉन्ग में आपको ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए उसको सिस्टमेटिक तरीके से पहले लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद में समय कम बचता है। और समय कम बचने पे लॉन्ग क्वेश्चन जल्दबाजी में करेंगे तो आपका अंक मैनेज नहीं हो पाएगा, सही से ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, जिससे आपके अंक कट जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो उतना ही रहेगा मिलेगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दें। अगले स्टेप में प्रश्न को हेडिंग के साथ लिखें। जब भी स्टूडेंट कोई प्रश्न का उत्तर हेडिंग के साथ देता है तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि एग्जामिनर जो है उस चीज़ को देखता है, वो हाईलाइट होता रहता है। और हेडिंग के साथ जब लिखते हैं तो मैटर तथ्यात्मक होता है और उचित दिखता रहता है। और हेडिंग को लिखने से एग्जामिनर पर उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्यार्थी लाइन टू लाइन पैरा चेंज करके मैटर को लिखते हैं और एग्जामिनर चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट की कापियाँ चेक करता है तो इतना ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जब हेडिंग के थ्रू आप जब लिखते हैं तो हेडिंग के थ्रू लिखने से उसको लगता है कि किन किन बिंदुओं पे आपने लिखा है। लेकिन अगर हेडिंग के थ्रू नहीं लिखते तो एग्जामिनर को पता नहीं चल पाता कि किन किन पॉइंट्स को आपने लिखा है, किन किन पॉइंट्स को नहीं लिखा है, क्या लिमिटेशन है आपका, जिससे एग्जामिनर उस हेडिंग को देख करके समझ जाता है कि मैटर जो है कितना तथ्यात्मक भरा है, किस रूप में कितनी हेडिंग इसमें लिखी गई है। अगली चीज़ क्या ध्यान देना है आपको, महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन जरूर करें। एग्जामिनर कापियाँ इतनी तेज़ी से चेक करता है और जब तथ्य हाईलाइट होते हैं, अंडरलाइन किए रहते हैं, तो उसके मस्तिष्क पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि विद्यार्थी या छात्र बहुत बेहतर लिखा है, तथ्यात्मक चीज़ों को लिखा है, उसके बारे में उसकी बेहतर समझ है। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करते, पैरा चेंज करके लिखते हैं, लाइन टू लाइन लिखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एग्जामिनर चूँकि कापियाँ वो जल्दबाजी चेक करना रहता है, बहुत सारी कापियाँ उसको चेक करनी होती है और वो कम समझ पाता है, आपकी कापी का सही आकलन नहीं कर पाता कि आपने किन तथ्यों को लिखा है, कितना ज्ञान आपने इस कापी में पिरोया है। लेकिन जब अंडरलाइन करते हैं तो उसको भी पता चल जाता है कि आपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा पिरोया है, तथ्यों को बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, काफ़ी आपकी समझ है इस मैटर को लेकर के, इस तथ्य को लेकर के, जिससे आपको बेहतर अंक प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टेप में प्रश्नों को क्रमानुसार हल करें। कभी कभी होता है क्या है कि आप कभी एक प्रश्न, पहला प्रश्न शुरू में कर लिए, फिर पाँचवां कर लिए, फिर आठवां कर लिए, फिर 10वां कर लिए। इससे क्या होता है कि एक तो जब क्रमानुसार रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हमने कौन से प्रश्न कर लिए हैं, कौन से नहीं किए हैं। लेकिन जब आप क्रमानुसार नहीं करते तो बार बार पेपर को चेक करते हैं, बार बार कॉपी को चेक करते हैं, कौन सा छूट गया है, कौन सा किए हैं, कन्फ्यूजन रहता है और इससे समय की लॉस होता है, समय लॉस होता है, क्योंकि बार बार आप मिलाते हैं कि कौन सा किए हैं, कौन सा नहीं किए हैं। लेकिन जब क्रम से करते हैं तो इससे समय आपको बार बार पेपर से कॉपी को मिलाना नहीं पड़ेगा, कौन सा प्रश्न कर लिए हैं, कौन सा छूटा हुआ है। तो ऐसे में आपकी समय की बचत होती है। और जब क्रम से नहीं करते तो समय की बचत नहीं होती, बार बार पेपर और कॉपी को आप मिलाते हैं, जिससे समय नष्ट होता है और इससे आपका प्रश्न छूट जाते हैं। तो प्रश्न को छूटने ना पाए, समय को बचाने के लिए प्रश्नों को क्रम से करेंगे तो इस तरह से प्रश्नों को क्रमानुसार करने से बार बार पेपर और कॉपी को मिलाना नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न हम किए हैं, कौन सा प्रश्न हमारा छूटा है। और इस तरह से बार बार कॉपी और पेपर को मिलाने से समय नष्ट होता है। और जब ऐसा क्रम से करेंगे तो समय आपका बचत होगा और आपका समय बचने के साथ साथ अन्य प्रश्नों पे आप ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरह से प्रश्नों को क्रम से करने से ही आपको लाभ मिलेगा। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पे आपको तथ्यात्मक वीडियो प्रदान करते हैं और तथ्यात्मक वीडियो के साथ साथ आपके लाइव कवरेज और अन्य तथ्यात्मक चीज़ों को आपके सामने लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।